हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए इन 6 पॉइंट को देखने वाले हो। सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने थंबनेल पर देख लिया है। इन सब बातों को देखने से पहले सबसे पहले एक बात को आप समझिए। अभी तक में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट के बारे में कहा जा रहा है। 100+ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अभी तक में दिया जा चुका है। अच्छे अच्छे बुक, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन का जो कि रहा था। सारे प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद सरकार के द्वारा, जो बिहार सचिवालय है, इसके द्वारा जो आपका सिलेबस दिया गया है, उन सब के आधार पे सारे कुछ को एनालिसिस करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने के बाद इस क्लास को बनाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आधार क्या है? तो 100+ प्रैक्टिस सेट के देने के बाद यह चीज़ आपको बताया जा रहा है, क्योंकि सारे कुछ को एनालिसिस किए फिर समझ में आया। और इसका ज़रूरी क्या था? तो ज़रूरी ये था, काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारा मैसेज आ रहा था इन्हीं सारे 5-6 पॉइंट को लेकर के। 5 पॉइंट को लेकर के एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा गया है। देखिए, समझिए आखिर क्या है आज के इस क्लास का इम्पोर्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझना है कि आखिरकार बिहार सचिवालय क्या है। आपको पता है कि बिहार सचिवालय बिहार का मिनी IAS कहा जाता है, जिसका जॉब इसमें हो गया, लाइफ उसका बल्ले बल्ले है। ठीक है। नंबर सेकंड है पॉइंट का कि बिहार सचिवालय के लिए आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कितना देर पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे। सचिवालय के बारे में आपने देख लिया क्या है। और नंबर सेकंड पे सबसे पहले चलिए BSSC के लिए क्या पढ़ें। तो आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता है कि आपके मैथ्स से प्लस साइंस को मिला करके 50 क्वेश्चन रहने वाला है। मैथ 25, साइंस 25। रीजनिंग से आपका रहने वाला है 50 क्वेश्चन और GK GS से आपका रहेगा 75 क्वेश्चन। इसमें से 75 में से 10 क्वेश्चन आप समझ लेंगे कि आपका ये करेंट अफेयर्स का ही पोर्शन रहने वाला है। अब इसको कैसे पढ़ें, नहीं पढ़ें, काफ़ी लोगों का मैसेज था कि सर इस बुक को पढ़ रहे हैं, इस बुक को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। क्लास काफ़ी सारा देख रहे हैं, ऑनलाइन काफ़ी अच्छा खासा क्लास देख रहे हैं, GK को, करेंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। अगर आप लोग 2-3 घंटे के आसपास करेंट अफेयर्स पर डे पढ़ रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अभी ही इस गलती को आप रोक दीजिए। देखिए, सही रणनीति से अगर आप चलेंगे तो 50 दिन अगर आप जी जान लगा के पढ़ेंगे ना, यकीन मानिए आपका एक सीट आपको मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। कंडीशन है सही रणनीति होना चाहिए। क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कितना देर पढ़ें। सही रणनीति में सबसे बड़ा गलती यहीं पे हो रहा है करेंट अफेयर्स को लेके, इसीलिए समझ लीजिएगा इस पॉइंट को। जैसे आपका बुक है ना, यहाँ से आपका 1 से 2 सवाल आएगा, आएगा ही आएगा। बुक मतलब क्या? जैसे पिछले 2-4 सालों में ना कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक लिखा गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसके बारे में आपसे सवाल आएगा। इसमें आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि 2022 या फिर 2021 का सवाल आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। यहाँ से ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ना मान लीजिए 3 साल 4 साल पहले कोई बुक ऐसा लिखा गया है जो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस हो चुका है, काफ़ी उसका तारीफ हो रहा है, तो उस बुक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले ये समझिए। जैसे खेल खिलाड़ी है, अब समझिएगा आपको बताना क्या चाह रहे हैं। खेल खिलाड़ी है, मान लीजिएगा आप 2 बुक 3 बुक या 2 टीचर 3 टीचर 4 टीचर से काफ़ी जगह आप क्लास देख पा रहे हो। मान लीजिए एक ये कोई बुक है, ठीक है, और ये दूसरा बुक है। आप सोचिए, अगर मान लीजिए ऑस्कर अवार्ड है या फिर कोई जैसे आपका ओलंपिक वगैरह है, ग्रैंड स्लैम है, ये सारा अगर मान लीजिए मैच हुआ, इसमें किस खिलाड़ी ने जीता, 2021 का 2022 का पदक किसने जीता, नहीं जीता, अगर आपका इस बुक में दिया गया है तो क्या इस बुक में नहीं होगा? सोचिए ज़रा सा। बिल्कुल होगा। तो 2-3 बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन को कवर करने के लिए 2 से 3 घंटा अगर आप दे रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप अपने साथ यही कर रहे हो। बहुत लोगों का मैसेज तक, सर उनसे बात हुई थी तो पता चला सर काफ़ी मज़ा आता है करंट अफेयर्स को पढ़ने में और जानने का मन करता है। अरे भाई आप जानिए ना, मना कौन कर रहा है। बट अगर आप ये कह रहे हो कि सर बिहार सचिवालय के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ रहे और मज़ा आ रहा है, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, चीट कर रहे हो। अगर आप 68वीं BPSC की एग्ज़ाम देने वाले होंगे, जब 68वीं BPSC के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, 68वीं, उस वक्त आप पढ़िएगा ना मज़े से। 30 के आसपास सवाल करेंट अफेयर से रहेगा, पढ़ते रहिएगा मज़े से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। बट यहाँ पे 10 क्वेश्चन को कवर करना है। और क्या इतना देर देना आपके लिए सही है? बिल्कुल नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सवाल है कि आपको क्या करना है। तो देखिए, मार्केट में आप जाकर किसी भी एक पब्लिकेशन कोई अच्छा सा बुक उठाकर अपने घर को
ले आइए, किसी भी अच्छे बुक को ले आइए अपने घर में। उस बुक का एक एक पॉइंट को रट जाइए अच्छे से, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। बस एक बुक को अच्छे से रटिए, बहुत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक को देख रहे हैं, उस बुक को देख रहे हैं, ये तो खैर मतलब गलती का बता नहीं सकते हैं, ब्लंडर मिस्टेक जिसको कहते हैं, वो गलती आप करोगे। इसीलिए एक बुक को आप ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई ऐसे होंगे जिनको कि बुक अवेलेबल ना हो, नहीं ले पा रहे होंगे, तो आप वेट करिए थोड़ा सा। बुक अभी मार्केट में अच्छा सा कोई आया नहीं है सचिवालय स्पेशल को लेके। बुक आने के साथ आपको उसका क्लास दिया जाएगा, पीडीएफ भी आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप लोगों में से जो लोग पीडीएफ वगैरह नहीं लिए हैं, नीचे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया जा चुका है नीचे। टेलीग्राम पे एबीसी एकेडमी लिख के सर्च कर सकते हैं, आपके सामने एबीसी एकेडमी जो है चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लीजिए स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर को भी आप देख ही लीजिए। इस नंबर पे मैसेज करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। काफ़ी सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, लेके आप सचिवालय का तैयारी अच्छे से करिए। और ध्यान रखिए, करेंट अफेयर्स को पढ़ना हो तो एक बुक को फॉलो करेंगे, 2-3 के पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा देर क्लास नहीं देखेंगे। 10 क्वेश्चन ही यहाँ से लगभग आने वाला है। 10 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट अगर पर डे भी दे रहे हो आप तो काफ़ी है। अब सवाल यही है, काफ़ी सारे ऑनलाइन टीचर का आप देखेंगे क्लास, तो काफ़ी सारा करेंट अफेयर्स को बताए जा रहे हैं। करेंट अफेयर्स हर दिन हर मिनट करेंट अफेयर्स बनकर तैयार हो रहा है। पूरा वर्ल्ड लेवल में देखोगे ना तो करेंट अफेयर्स का अंत है ही नहीं। बट जो आपका ऑथेंटिक करेंट अफेयर्स है, यानी कि जिसको कहिए कि बिहार सचिवालय पूछेगा, जिसका कोई वो वैल्यू दे रहा है, उसको वो आपको देखना है, समझना है, उसे ही पढ़ना है। बस सब कुछ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इसके अलावा आपको पता है कि मैथ्स रीजनिंग आपको बता ही दिया गया। साइंस से भी सवाल आपका क्या क्या आने वाला है। साइंस से मतलब 25 क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। साइंस का प्लेटफॉर्म और स्पीडी आपको दिया जा चुका है क्लास, उसे आप देख लीजिएगा। अब देखिए सवाल है ना कि कितना पढ़ें, रणनीति क्या होना चाहिए और 50 दिनों में क्या क्या पढ़ें। तीनों सवाल का जवाब इन तीनों का एक साथ आपको दिया जा रहा है। देखिए, आप एक प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए, यानी कि 150 क्वेश्चन को पर डे आपको कवर करना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन को आपको समझना है अच्छे से। देखिए 75 इसमें आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग रहने वाला है। रीजनिंग आपका इसमें से आने वाला है 50 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए आप कोशिश करिए लगभग 2 घंटे का समय पर डे निकालने का। ठीक है, ऑनलाइन क्लास देखिए, या नहीं तो कोई एक बुक आप खरीद लीजिए, वहाँ से देखिए, उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दिया रहता है, वहाँ से देख सकते हैं। या नहीं तो बिहार सचिवालय के लिए आप रीजनिंग का क्लास जो है पर डे 2 घंटा आप इस पर टाइम आराम से दीजिए। मैथ्स के लिए भी लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, 4 घंटा आपका हो जा रहा है मैथ्स और रीजनिंग को लेके। रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए अच्छे से। 4 घंटा आपका निकल जा रहा है किस चीज़ में, मैथ्स और रीजनिंग में। अब देखिए साइंस के लिए 25 क्वेश्चन जो साइंस का आपका पूछा जाएगा, इसमें से आपको कम से कम 1 घंटा इसे आप दे दीजिए। किसको, साइंस को 1 घंटा आपको देना है 25 क्वेश्चन के लिए। अब आ जाइए आप जीके जीएस पे, तो 75 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, जब आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, हर एक प्रैक्टिस सेट के लास्ट में जो आपका एक्सप्लेनेशन रहता है, एक क्वेश्चन अगर है ना, एक क्वेश्चन उसके बारे में लगभग 5 से 10 एक्स्ट्रा पॉइंट आपका दिया हुआ है पीछे। समझ पा रहे हैं आप क्या चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, पीछे आपका एक्सप्लेनेशन रहता है। 5 से 10 का आप एवरेज ले लीजिए, मान लीजिए कि 7 पॉइंट आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है। समझिएगा, 7 पॉइंट अगर आपका एक्स्ट्रा है और 75 क्वेश्चन है, 75 को गुने आप 7 से करेंगे, आपका कितना आएगा पता है, हो जाता है। ठीक है, समझेंगे, एक प्रैक्टिस सेट में 525 आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ने को समझने को मिल रहा है। आप इसको एवरेज कर लीजिए, बस 500 आप समझिए। ठीक है, हटा दीजिए इसको, समझिए कि एक प्रैक्टिस सेट में 500 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है। समय आपके पास अभी बचा हुआ है 50 दिनों का। आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25,000। अगर आप आज से 50 दिनों के लिए अच्छे से पढ़ते हो एक प्रैक्टिस सेट को, तो 25,000 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा 50 दिनों में। बस
समझेंगे इस बात को काफ़ी अच्छे से। अब आप सोच के ज़रा सा देखिए तो क्या इन 25,000 क्वेश्चंस में से 70 से 75 क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा? सवाल है कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर आप इसे अच्छे से, बस वही है, ईमानदारी से पढ़ते हो तो बनेगा। एक होता है ना कि छाती पुटी ना, हाँ पढ़ दिए पढ़ दिए पढ़ दिए। काफ़ी लोगों का तो ऐसा भी मैसेज आता है कि सर पता है आपने जो बताया था ना वो पढ़ दिए। अरे भाई पढ़ नहीं दिए, पढ़ लिए कहिए। वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ लिए, मेरे लिए आप नहीं पढ़ दे रहे हैं, खुद के लिए पढ़ रहे हो आप। तो अगर ये सोच होगा कि पढ़ दिए तो ये तो जॉब होने से रहा। सिलेक्शन यहाँ पे पूछा ना, बिहार में होगा नहीं होगा, बिहार सचिवालय में नहीं होगा, तब एकदम तय है इस बात का। अगर आप पढ़ दे रहे हैं, अपने लिए पढ़ ले रहे हैं, 25,000 क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ोगे तो यहाँ से आपका लगभग मानिए कि 70 के आसपास सवाल बनना तय है। मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं सर 70 कैसे हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? सवाल कहाँ से आएगा? विदेश से बन के आएगा कि आपके बिहार का या फिर इंडिया का ही सवाल को घुसाया जाएगा आपके एग्जाम में? तो होगा कैसे नहीं? 25,000 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे बस 50 दिनों में, आपसे सचिवालय नहीं होगा तो सवाल है किससे होगा? काफ़ी लोगों का ये भी मैसेज अब आ रहा है कि सर अब तो लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग याद करिए, जब आप लोगों को क्लास दिया जा रहा था, आप लोगों को कहा जा रहा था कि अच्छे से पढ़िए अच्छे से पढ़िए। जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आने का चांस हो जाएगा, डेट एग्जाम का दे दिया जाएगा, तब आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो शायद आप लोग अभी फील कर पा रहे होंगे काफ़ी लोग, अब लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम निकलते जा रहा है या फिर निकल चुका है। नहीं निकला है। आप अगर इस भ्रम में हैं टाइम निकल गया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 50 दिन दे दीजिए अपना अच्छे से, देखिए कैसे आपका सिलेक्शन होता है। मेरा गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा, बट आपको जो कहा जा रहा है उतना कम से कम आप करिए। सबसे पहले इसे आप अच्छे से कवर करिए। इसके अलावा आप समझिए, इसको करने में यानी कि आपका जो ये 500 क्वेश्चन है इसको पढ़ने में हो सकता है कि आपको 3 से 4 घंटे का टाइम, 3 घंटे के आसपास आप इसे दे दीजिए अच्छे से। तो अभी आपको बताया गया था कि मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए 5 घंटे का समय आपका लगभग गया था, ठीक है। मैथ्स में 2 घंटा, रीजनिंग में 2 घंटा, साइंस में 1 घंटा, 5 घंटा जा रहा है, ठीक है। 3 घंटे का और आप यहाँ पे टाइम ले लीजिए कि सेट का जो आपको जीके वगैरह है उसका एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए ये 3 घंटा आप देंगे, आपका 8 घंटा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो जीके वगैरह को थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए। देखिए अब काफ़ी सारे टीचर का वीडियो देखने के बाद एक बात और समझ में आया, काफ़ी सारे टीचर कह रहे थे कि 12 से 14 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा सचिवालय के लिए। देखिए कहना उनका सही है, बट काफ़ी लोगों से ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों के साथ बहुत तरह का कंडीशन होता है। कोई है जो जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के पास अपने घर को देखना होता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं किसी को और भी कोई क्लास अटेंड करना पड़ रहा है, तो सबके पास कुछ ना कुछ मजबूरी है। आप इस 8 घंटे को ले लीजिए। अगर मेरा आप माने तो आप इस 8 घंटे को बस पकड़िए। अगर आप अभी से 8 घंटे 50 दिनों तक पढ़ लेते हो तो यह सवाल आपका, मेरे लिए आपका जवाब है यस, आपका ही सिलेक्शन होगा। बट 8 घंटे में अगर किसी भी तरह का आप कमी करते हैं तो सिलेक्शन में आपका मतलब जो होता है ना, चांस बहुत कम है। अभी आप इन 50 दिनों के टारगेट को फॉलो करिए, पढ़िए। कोई डाउट हो, आपको नंबर वगैरह दिया जा चुका है, आप मैसेज करिएगा, बताया जाएगा। ध्यान रखना है कि सचिवालय को निकालने के लिए, मिनी आईएएस को निकालने के लिए दिन रात एक करना होगा। सोना, एक्स्ट्रा खाना खाना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का एक्स्ट्रा जो रील देखना है, सब कुछ को आज से अभी से आप बंद कर दीजिए। 50 दिन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका, आपके पूरा फैमिली का, आगे आने वाले शायद जनरेशन का जो रहन सहन है ना, स्टैंडर्ड लेवल है या फिर जो रिस्पेक्ट का लेवल है, सारा कुछ आप अपने से बदल सकते हैं। मन में अगर आपका ये सवाल आ रहा है कि मार्क्स मेरा कम आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, तो अच्छा आएगा, उसके लिए मेहनत अब करना पड़ेगा। अभी तक काफ़ी लोगों का मार्क्स कम ही आ रहा है। बहुत लोगों का मन में ये भी सवाल आ रहा है, सर 110 अगर कट ऑफ जाता है, मान लीजिए 110 जाएगा, मेरा 80 आ रहा है सर, 90 आ रहा है, क्या करें? तो अरे भाई आपका अभी 50 दिन बचा हुआ है ना। सबका यही डाउट है, सबको यही लग रहा है ना कि सबका 110 आ रहा है। नहीं, कुछ कुछ लोग हैं जिनका कि बिहार सचिवालय वगैरह पे या फिर इन सारे टॉपिक पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, जीके पे कमांड है, वो कुछ ही लोग हैं गिने चुने हुए। बाद बाकी सबका एवरेज अभी अगर लीजिएगा ना 90 के आसपास, 90, 95, 100 के आसपास मैक्सिमम लोगों का आ रहा है और आपका भी आ रहा है। तो अभी ही समय है बढ़ाने का, कंपटीशन में घुसिए, तैयारी करिए अच्छे से। नहीं करेंगे तो फिर इससे आपको नीचे जाना पड़ेगा। तैयारी अच्छे से करेंगे तो यहाँ से आप ऊपर इंक्रीज करेंगे।
ठीक है, आशा है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, इन सारे पॉइंट्स को जो आपको बताया गया। सचिवालय को मिनी आईएएस आप कह रहे हो, क्या पढ़ें तो आपको बताया जा चुका है। कितना पढ़ें, 8 घंटे पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट 8 घंटे प्रॉपर वे में ईमानदारी से पढ़िएगा। सही रणनीति आपको बताया जा चुका है। 4 घंटे में मैथ्स प्लस रीजनिंग को, साइंस के लिए आप 1 घंटे को दीजिए, एक्स्ट्रा 3 घंटे आपको देना है जो 75 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने में, समझने में, याद करने में। 50 दिनों में क्या क्या पढ़ें बता दिया गया, क्या क्या पढ़ें एक साथ यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि क्या क्या छोड़ें, है ना। क्या क्या छोड़े में बहुत लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है, उनको उनसे उनका जो सोना बाबू है वो लोग नहीं छूट रहा है। कुछ कुछ मैसेज तो कुछ ही था, बट था मैसेज, बहुत ईमानदारी से कुछ कुछ लोगों ने मैसेज लिखा था कि सर एक्स्ट्रा फ़ोन पे बात करने में टाइम दिया जा रहा है। कहाँ पर, तो वही जैसे आप सोना बाबू कहते हो, सबके लिए सोना बाबू है ना। तो सोना और बाबू दोनों को अभी छोड़ दीजिए बस 50 दिन के लिए, ठीक है। नहीं तो ये जो सोना बाबू है ना, कुछ दिनों के बाद आपको छोड़कर जाने वाला होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। और जो जॉब वगैरह है, ये वैकेंसी फिर जरूरी नहीं है कि फिर से ग्रेजुएशन लेवल का तुरंत आपका वैकेंसी आ जाए या फिर आपका एज बचा रहे, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए, सारे कुछ को आप साइड कर दीजिए, 50 दिनों में अपना तैयारी को बेहतर बनाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको जो जानकारी दी गई अच्छा लगा होगा। तैयारी अच्छे से करिए, मिलते हैं एक और क्लास के साथ।